नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सभी का आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। आइए अभी जानते हैं आप लोग बीटीएस एएनएम 2709 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट। जैसे कि आपको पता है कि कल कुछ अपडेट निकल के नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो से अपडेट नहीं किया था, इसीलिए मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया था। बट आज देखते हैं कि कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अभी सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक बाय एक करके दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों कि काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट से सरकार ने जवाब मांगा है, ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। आपको पता है कि अपनी अभी जो है पटना हाई कोर्ट अभी जो है समर वैकेशन पे है। समर वैकेशन जल्द ही अब ख़त्म होने वाला है 18-19 तारीख को, ठीक है। अब टाइम बहुत नज़दीक ही हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बात आ रही है। यहाँ पे दो बात ये आ रही है कि आपको पता है कि यहाँ पे एमजेसी केस जो है फाइल है पटना में। ये एमजेसी केस क्यों फाइल है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि ये जैसे ही एमजेसी केस का सुनवाई होगा 19 तारीख के बाद जो है आपको पटना हाई कोर्ट जो है मिल जाएगा कि फुल बेंच में आपको सुनवाई वहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा कि एमजेसी केस का जैसे ही यहाँ पे सुनवाई होगा और कुछ यहाँ पे ऑर्डर निकल के आती है, तो हाई कोर्ट जो है सरकार से सीधा सीधा ये जवाब मांगेगी कि मैंने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर का आपने बिहार सरकार जो है अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा है, ठीक है। ये केस इसीलिए ही डायल किया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि हाई कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है किससे, बिहार सरकार से, ठीक है दोस्तों। अब आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। अब देखिए कि होने क्या वाला है। आपको पता है कि यहाँ पे दो पक्ष है, दोनों पक्षों के द्वारा जो है अपना सरकार से जो है कांटेक्ट किया जा रहा है, सरकार को अप्रोच किया जा रहा है। बट आपको बताते चले कि अभी यहाँ पे जो है 2018 संविदा के आधार पे जो लोग चाह रहे हैं कि काउंसलिंग के आधार पे, संविदा वाले जो चाह रहे हैं कि काउंसलिंग के आधार पे क्लियर हो वैकेंसी, तो उसका यहाँ पे जो है उसका पक्ष यहाँ पे भारी दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। भले ही आप लोग कमेंट में उल्टा पुल्टा बोलते हो, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आप खुद ही न्यूट्रल होकर सोचो। मैं जानता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वे सर्वा है, ठीक है, और डिसीजन उसका ही वैल्यू होगा। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ये बताते चलता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है तो इस बीच में क्या क्या हो सकता है, मैं इसका बात आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका बात आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में जो माना जाएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला माना जाएगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं अच्छे सा और हम भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा, मान लीजिए कि अगले महीना में 8 जुलाई का जो है आपको हेयरिंग का डेट मिला है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बीच में अगर मान लीजिए कि एमजेसी केस का सुनवाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हाई कोर्ट का जो लेटर था, ऑर्डर था हाई कोर्ट का, वो मैंने आपको बताया है कि संविदा के जो काउंसलिंग के आधार पर चाहते हैं, 2018 के नियमावली के आधार पर जो चाहते हैं, उनके द्वारा जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सभी को वो लेटर पहुंचा दिया गया है। ये आप लोग सोचिए कि सभी को वो लेटर पहुंचा दिया गया है, ठीक है। पहले तो सिर्फ बीटीएससी डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीटीएससी डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उसके पास पहुंच गया है, आपको स्वास्थ्य मंत्री तक के पास पहुंच गया है, उस लेवल के जितने आपको सीएम ऑफिस तक ये लेटर पहुंचा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक लेटर को रिसीव करवा दिया गया है। अगर ये केस सुनवाई होती है पटना हाईकोर्ट में तो सीधे जवाब मांगा जाएगा उन लोगों से, ठीक है। तो एक दबाव यहाँ पे बन रही है सरकार के द्वारा। और आप लोग बोलिएगा कि सीबीटी वालों के खिलाफ आप बोलते हैं। देखिए, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात सच है मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सोचने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें इन्वेंशन करना शुरू करा 8 जुलाई के बाद, तब ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। चाहे वो सीबीटी वालों का हो, चाहे काउंसलिंग के आधार पे जो संविदा वाले चाह रहे हैं 2018 नियमावली के आधार पे वो हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वेंशन हो जाएगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले का मैं यह बात बोल रहा हूँ, अगर पहले ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले का मैं ये सारा बात बोल रहा हूँ। तो देखिए कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी ये बात है कि जितने भी बढ़िया अधिकारी है उसके पास जो है लेटर पहुंच गया है। अब सरकार पे बहुत ही दबाव बन रहा है सरकार पे, ठीक है। सरकार पे बहुत ही दबाव बन रहा है। अब आगे का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि एमजेसी केस का सुनवाई होगी जल्द। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि 19 जून के बाद जो है हाई कोर्ट जो है खुलेगी और फुल स्ट्रेंथ में जब उसका सुनवाई होने लगेगा तो आपको पता है कि एमजेसी केस का वहाँ पे सुनवाई जल्द ही कराने का जो है ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया अभी चल रही है पर्दे के पीछे दोस्तों। और बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है कि अगले महीने में सुनवाई होना है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। लेकिन उससे पहले की ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। अगर यहाँ पे देखिए
काउंसलिंग करके अगर ज्वाइनिंग भी करवा, अगर काउंसलिंग यहाँ पे हो भी जाता है, काउंसलिंग हो भी जाता है यहाँ पे, और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को अगर ये फैसला को अगर बदल देते हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला को बदल देंगे तो आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इसीलिए दोनों पक्षों को जो है सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर लेना ज़रूरी ही है। चाहे किसी के भी पक्ष में फैसला जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा ही, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया क्या हो सकती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, वो भी ऑथेंटिक जानकारी के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट इस वैकेंसी के बारे में मिलता रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही देता हूँ। देखिए कल कुछ नहीं हुआ था तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ही वीडियो से अपडेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।